वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर आशा। आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग अमीता जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे अभी पता चला कि आपने एनएलएस का कोर्स किया है। आप एक एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर हैं और उसके बाद भी आपने नेचुरल लाइफस्टाइल का कोर्स किया। तो ये सुनकर आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई रियली वांट टू नो योर एक्सपीरियंस। बट हमारे दर्शकों के लिए हम शुरुआत से शुरू करेंगे। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने कब अपनी पढ़ाई की, कहाँ से आपने अपना एमबीबीएस एमडी कहाँ से किया और अभी आप कहाँ पर सेटल्ड हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका अमीता जी। मैं डॉक्टर आशा चौहान, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, एमएस हूँ। तो मैंने अपना एमबीबीएस रायपुर पंडित जैन मेडिकल कॉलेज से किया। और मैंने अपना पीजी एमएस ऑप्स गायनी में मैंने इंदौर मेडिकल कॉलेज से किया 2004 में। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब के बाद मेरा खुद का नर्सिंग होम है, जो कि इंदौर से 50 किलोमीटर है, ओंकारेश्वर से 10 किलोमीटर है। और बहुत अच्छा नर्सिंग होम चलता है। और मैं मेरे पेशेंट का ट्रीटमेंट मेडिसिन से करने के बजाय मुझे नेचुरोपैथी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। प्रकृति के साथ रखकर रहकर मैं अपने पेशेंट को ठीक करना चाहती हूँ। ये मेरा पैशन बन गया है। थैंक यू वेरी मच। तो आशा जी, अब मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि जैसा कि आपने बताया कि 2-3 साल पहले आपको इंस्पिरेशन मिली कि नेचुरोपैथी के थ्रू आप पेशेंट्स को ठीक करें। तो ये इंस्पिरेशन कैसे मिली? ये जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? इस जर्नी की शुरुआत ऐसे हुई अमिता जी कि पहले मेरा खुद का वजन ज्यादा था, बहुत ज्यादा वजन था। तो मैं अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे उपाय करती थी। कभी जिम जाती थी, कभी डाइट प्लान करती थी, कभी योगा प्राणायाम मेडिटेशन, दौड़ना, वॉकिंग, रनिंग, बहुत सारे छोटे छोटे कार्य करती थी। लेकिन किसी से भी मेरा वजन कम नहीं हुआ। तो एक दिन मैं ओपीडी में, अपनी गायनिक ओपीडी में बैठ के अपने पेशेंट देख रही थी। तो एक सुंदर सी लेडी मेरे सामने आई। तो मैंने उससे पूछा कि तुम तो हमेशा बीमार रहती थी, अभी बहुत सुंदर और अच्छी दिख रही हो, क्या बात है? तो उसने बोला, मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया है, वहां बहुत अच्छा सिखाते हैं पानी कैसे पीना, खाना कैसे खाना, नींद कितनी लेना। उसमें बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस होती हैं, तो आप उसको ज्वाइन करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उस लेडी के वो लेडी चूंकि मेरी परिचित थी और मेरी पेशेंट थी, तो उसके कहने से मैंने वो क्लास ज्वाइन की। जब मैंने वो क्लास ज्वाइन की तो वाकई में उस क्लास में नींद के बारे में, सोने के बारे में, मेडिसिन से कैसे दूर रहे, इन सब के बारे में बहुत अच्छा बताया जाता था। और वो थी हर्बल लाइफ की क्लासेस। तो उस क्लासेस में जो लोग थे बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत अच्छे से एक एक सब्जेक्ट, शरीर के बारे में, प्रकृति के बारे में समझाते थे। तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। तो उस वजह से फिर मेरे को धीरे धीरे हर्बल लाइफ के लेक्चर से इंटरेस्ट हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों दवाइयों से मैं अपने पेशेंट को भी दूर करने की कोशिश करूं। तो उस हर्बल लाइफ को सुनते सुनते फिर मैं कैंगन वाटर, मेरे यहाँ 5 ईयर से लगा हुआ, जिससे भी मुझे बहुत फायदा है। कैंगन वाटर की क्लासेस अटेंड की। फिर मुझे कैंगन वाटर के ग्रुप्स में और प्रोग्राम में इनवाइट किया गया, वहां मैंने लेक्चर दिए हेल्थ के बारे में। जो हेल्थ के लेक्चर देना सीखी हूँ मैं हर्बल लाइफ के प्रोग्राम से। तो जब वहाँ मैंने लेक्चर दिए कैंगन वाटर में, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए और लोगों को कैंगन वाटर से बहुत फायदा हुआ, हर्बल लाइफ से बहुत फायदा हुआ। तो मेरा इंटरेस्ट प्रकृति की ओर हुआ, प्रकृति की ओर मेरा झुकाव आने लगा। तो मुझ में कुछ और ढूंढने लगी कि मुझे कुछ और प्रकृति के बारे में कंप्लीट चाहिए, संपूर्ण चाहिए, कि मैं बहुत अच्छे से अपने पेशेंट को ठीक कर सकूं, अपने नियर एंड डियर को प्रकृति के बारे में बता सकूं। उसी समय एक एडवर्टाइजमेंट देखने से मुझे गो नेचर एक ग्रुप और मिला। उसको ज्वाइन करने के बाद मैंने वहां से भी नेचुरोपैथी के बारे में बहुत सारी जानकारी ली। दैट्स सो ब्यूटीफुल एंड आई एम सो ब्लेस्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अच्छे अच्छे लोगों को मिलती हूँ जो मुझे इंस्पायर कर पाए। तो मैं भी आपके साथ ये बोलना चाहूंगी कि गो नेचर की वजह से मेरा आपके साथ कनेक्शन हुआ। तो जब हमने वो रूम शेयर किया तो आपकी जो इतनी सारी लर्निंग्स थी, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे याद है लेटे लेटे हम लोग बहुत सारी एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की बहुत सारी बातें करते थे। और आपकी वजह से मैंने वो अर्थिंग मैट यूज करना शुरू कर दिया। पहले मैं बहुत ही ज्यादा स्केप्टिकल थी कि उसको मैं कैसे यूज करूं, क्यों यूज करूं। आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड। बट उसके बाद मैंने वो अर्थिंग मैट शुरू किया। तो अर्थिंग मैट की बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले आप मुझे ये बताइए, अभी आप एनएलएस का कोर्स कर कर आए हैं, तो वो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली और वहां का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अमिता जी, एनएसएल की इंस्पिरेशन मुझे आपसे ही मिली। पहली अच्छा। बार मैंने आपसे ही सुना था। अच्छा। जब मैं आपके साथ, ये तो मेरा बहुत अच्छा, मेरा गुड लक है
कि मैं आपके साथ जयपुर गई, रूम शेयर किया, आपके साथ रही, गो नेचर का प्रोग्राम अटेंड किया। आपसे जब मेरी बातें चल रही थी तो आपने, फिर मैं आपको देखती थी वहाँ गो नेचर के प्रोग्राम में कि आप फ्रूट्स ज्यादा लेती थी, वेजिटेबल सैलेड पे ज्यादा आपका फोकस था। और वहां अगर आपको अच्छा खाना नहीं मिलता था तो आप परेशान हो जाती थी कि यहाँ तो कुछ अच्छा नेचुरल, कुछ अच्छा प्राकृतिक या न्यूट्रिशियस कुछ है ही नहीं खाने को होटल में। तब मैं आपको देखती थी कि अरे इतना चेंज कैसे, अमिता जी वैसे बहुत फिट है, ब्यूटीफुल है, और बहुत सलीके का खाना, रहना, बोलना, वेरी नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि इतना सब आपको कहाँ से मिला। तब आपने मुझे बताया कि एक एनएसएल की एक वो है, ग्रुप है नेचुरल जिसको लाइफस्टाइल आप ज्वाइन संस्था, करिए। NLS। नेचुरल लाइफ स्टाइल एक संस्था है, उसको आप ज्वाइन करिए, और वो मैंने किया हुआ है। और वहां जाने के बाद एकदम लाइफ चेंज हो जाती है। और बहुत सारा हम प्रकृति के साथ रहना और न्यूट्रिशियस खाना और हम सब सीख जाते हैं। तो आप जरूर उसको, तो आपके कहने से ही मैंने वो 4 दिन का कैंप किया। और मैं इतनी खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर तो आप मुझे आप जयपुर में नहीं मिलती, ये नेचुरल लाइफ स्टाइल मुझे नहीं मिल पाती, तो मैं प्रतिदिन डेली आपको थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ। वहां भी 4 डेज रही कैंप में, चारों दिन मैंने आपका नाम लिया डेली, सबसे आपके बारे में बताया कि नहीं तो मैं नेचुरल लाइफ स्टाइल तक तो मुझे लगता कभी नहीं पहुंच सकती थी। तो तो आप थैंक यू मुझे ये वेरी मच अमिता जी, मुझे आपका ये थैंक यू सो मच आशा जी। बहुत ही अच्छा आप लगा। मुझे ये बताइए, आपका 4 दिन का नेचुरल लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आप शायद अपने साथ कुछ अपने फ्रेंड्स या परिवार के लोग भी लेकर गई थी, क्योंकि मुझे याद है आपके शायद बहन के हस्बैंड हैं, उनसे आपने मेरी बात करवाई थी, कुछ उनको डायबिटीज का इश्यू था। तो आप प्लीज उसके बारे में भी बताएं। मैं नेचुरल लाइफ स्टाइल में अकेले नहीं गई थी, मेरे साथ एक दीदी है मेरी जो लंदन से आई हुई थी, उनको भी लेके गई थी। 26 ईयर की थी, लेकिन वो बहुत खुश हुई उस कैंप से। और मेरी छोटी सिस्टर के हमेशा बॉडी एक हाथ पैर दर्द होते रहते थे, उससे ले गई। छोटी बहन, मेरी रियल छोटी बहन है, उसके हस्बैंड जो कि डायबिटिक हैं और बहुत परेशान थे। बहुत सारे अलग अलग उनने सब प्रोग्राम्स ले चुके हैं, सब ट्रीटमेंट ले चुके हैं, पर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती थी। उन्हें भी मैं लेके गई। उनका नाम है मोहित चंदेल, मेरी बहन का नाम है सुजाता चंदेल, और दीदी जो लंदन से आई हुई है वो सुधा पटेल। हम चारों गए वहां पर नेचुरल लाइफ स्टाइल के कैंप में, और हम चारों बहुत खुश। मेरा वजन बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा बहुत कम होता, वापस बढ़ जाता, लेकिन वहां जो लाइफ स्टाइल उन्हें समझाई, और जो हमें वो लंच ब्रेकफास्ट डिनर देते थे, सब कुछ इतना अच्छा था कि फ्रूट्स, वेजिटेबल और बॉइल्ड वेजिटेबल का इंपॉर्टेंस जो वो लोग समझाते थे, शरीर का इंपॉर्टेंस समझाते थे। तो हम, मेरा तो वजन वहाँ 2 kg, 4 दिन में 2 kg कम हो गया। और वहां से आने के बाद 4 दिन में फिर 2 kg, ऐसे 4 kg बहुत इजीली मेरा वेट कंट्रोल हुआ, कम हुआ। और मोहित चंदेल जी की शुक्र धीरे धीरे विदाउट एनी मेडिसिन कंट्रोल हो गई है, कम हो गई है बहुत। मेरी बहन को भी बहुत अच्छा लगा, सुधा दीदी को बहुत अच्छा लगा। तो 4 दिन का कैंप तो अमेजिंग और पूरी लाइफ बदलने वाला, और पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है, पूरा दिमाग चेंज हो जाता है कि अच्छी लाइफ किसको बोलते हैं, अच्छा जीना किसको बोलते हैं, अच्छा खाना किसको कहते हैं। हम तो क्या खाते हैं, डॉक्टर होके भी न्यूट्रिशन की उतना नॉलेज नहीं है जो वहां जाके मैंने लिया। अमिता जी थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच आशा जी, आपने उस चीज को सराहा, उस चीज को एक्नॉलेज किया और वहां पर जाकर उसको आपने अपने जीवन में उतारा, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे एक चीज ये बताइए, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि भाई हम ये सैलेड कैसे खाएं, ये फ्रूट्स कैसे खाएं, या बॉइल्ड खाना कैसे खाएं, जैसे वहां पर नमक भी कम देते हैं, सिर्फ डिनर के समय वो लोग नमक सर्व करते हैं। तो आपकी NLS के खाने के बारे में क्या विचार है? आपको वहां का खाना कैसा लगा? और आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? एनएलएस का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह से वो लोग एक एशगार्ड का जूस देते हैं, बहुत अच्छा लगा। और उसको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, और उसका खुशबू उसकी अलग अलग रहती है रोज। कभी आंवला मिलाते हैं, कभी डिफरेंट टाइप की उसमें लीव्स मिला के देते थे, अलग अलग टाइप से बना के, बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद 2 घंटे के बाद वो फ्रूट्स देते थे, और फ्रूट्स तो इतने अच्छे, फ्रेश, ताजे, टेस्टी, और इतने अच्छे फ्रूट्स रहते थे, तो फ्रूट्स हम लोग खाते थे। उसके बाद फिर 2 बजे के करीब वो लोग लंच देते थे, जिसमें सैलेड सैलेड सैलेड, डिफरेंट टाइप का सैलेड रहता था, और बहुत अच्छा रहता था। और उसमें नमक नहीं रहता था, सब कुछ ओरिजिनल, कुछ भी नहीं डालता था उसमें,
ना नमक, ना किसी तरीके का कुछ भी नहीं, तो भी वो सैलेड बहुत अच्छा लगता था। और उसको खाने के बाद बहुत लाइट फील होता था। पहले दिन थोड़ा सा लगा अरे सैलेड कैसे खाएंगे, लेकिन जब खाना शुरू किया तो बहुत अच्छा लगा। शाम को भी उन्हें सैलेड दिया, जो बहुत अच्छा लगा। सैलेड के साथ बॉइल्ड वेजिटेबल थी, और शाम को हल्का सा उन्हें सेंधा नमक दिया, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। 4 डेज कैसे निकल गए हमें पता नहीं चले, और पूरा लाइट फील करते रहे हम लोग। ये बताइए, घर के खाने की याद आई या नहीं आई? इतना अच्छा लगा वहां पे सैलेड खाने के बाद की जो फीलिंग थी वो बहुत प्योर थी। हम्म। अमेजिंग और प्योर फीलिंग, कि जब हम हल्का लाइट और हम प्रकृति वाला खाना खाते हैं, हमारा शरीर कितना खुश होता है, उसको एक्सेप्ट करता है, हैप्पी होता है। और हमें बहुत जो अंदर की फीलिंग होती है, इंटरनल फीलिंग, वो बहुत ही हैप्पी और गुड फीलिंग होती है। तो जितना अच्छा न्यूट्रिशन होगा, फीलिंग हमारी उतनी अच्छी होगी। घर के खाने में तो हमने रोटी मसाले सब्जियां खाई, कुछ तला हुआ खाया, उसके बाद बहुत हैवीनेस लगती, नींद आती। लेकिन वहां 4 डेज ऐसा कुछ नहीं लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही फीलिंग हुआ था जब मैंने वहां पर अटेंड किया। तो बेसिकली सुबह से शाम तक बैठना होता था नॉलेज सेशंस के लिए। तो लगता था कैसे बैठेंगे कैसे बैठेंगे। पर वहां का खाना इतना अच्छा और पौष्टिक न्यूट्रिशियस लाइट होता था कि फीलिंग ही नहीं होती थी कि थक गए या सोना है या पीठ सीधी करनी है। तो यस, आई एक्सपीरियंस द सेम। तो आप मुझे ये बताएं, उनके जो आचार्य जी के नॉलेज सेशंस थे वो आपको कैसे लगे, और सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक है जो जिसने आप पर प्रभाव डाला? टॉपिक बहुत अच्छे थे, नॉलेज तो जबरदस्त है उनका, क्योंकि जो बुक उनके पास थी, वो जो नॉलेज था, वो उनके गुरुजी थे 2013 से। आज मतलब 122 साल हो गए उस नॉलेज को उनने जो कलेक्ट किया है, और बहुत अच्छे से समझाया शॉर्ट में। और मुझे एक एक टॉपिक भी ऐसा नहीं जो मुझे पसंद नहीं आया हो। लेकिन जो बरसों से हमारे पेट के अंदर हम खाना खाते हैं और कई चीजें जमा रहती, निकल नहीं पाती, तो दोनों टाइम वहाँ एनिमा के लिए वो लोग समझाते थे, तो हम लोग दोनों टाइम एनिमा लेते थे वहाँ। और उसके बाद जो पेट हल्का होना शुरू हुआ, वो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। और सारे टॉपिक मुझे बहुत अच्छे लगे, पर जो सैलेड खाना, एनिमा लगाना, फिर जो थेरेपी वो लोग बताते थे, वो बहुत अच्छी थेरेपी रहती थी हेल्थ के लिए। और जो उसका इम्पोर्टेंस, कि सैलेड का क्या महत्व है, फ्रूट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों खाना चाहिए फ्रूट्स, क्यों हमारे शरीर को फ्रूट्स ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, साइंटिफिक तरीके से समझाते हैं। ऐसा नहीं कि बोल दिया ये खाओ ये खाओ, हर का साइंटिफिकली वो एग्जाम्पल देते थे। उसके जो रिसर्च पेपर है वो बताते थे। तो बहुत साइंटिफिकली प्रूव करके उन्हें ईच एंड एवरीथिंग सिखाई वहाँ। सारे टॉपिक बहुत अच्छे लगे। और जो कुछ ऐसी चीजें जो हमारा शरीर पसंद नहीं करता, उसको क्यों नहीं खाना, उसके क्या नुकसान होते हैं, वो भी समझाए। मुझे सारी चीजें वहाँ की बहुत ही अच्छी लगी, सारे टॉपिक बहुत अच्छे लगे। आपने एक टॉपिक बहुत अच्छा बोला, अनीमा। अनीमा से सब लोग बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं, और एक बहुत ईऊ सी फीलिंग आती है कि अरे इसको कैसे करें, मतलब एक अच्छी फीलिंग नहीं होती। तो आपने शायद वहां पर फर्स्ट टाइम किया था अनीमा? नहीं नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, एनिमा नहीं, तो मुझे आप मालूम लोगों है। के लिए करती हैं, बट क्या आपने अपने लिए भी यूज किया हुआ है नहीं, अनीमा? मेरे मेरे लिए भी यूज किया, मेरे लिए भी यूज किया, लेकिन जो वो लोग दो तरह का एनीमा बताते, जो हम लोग अभी तक जो मुझे पता था वो था वायलेंट एनीमा। और अब इन लोगों ने जो बताया वो नॉन वायलेंट एनीमा। ये मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस वहां पे देखा, कि नॉन वायलेंट एनीमा लेने से कितना अच्छा लगता है। और जो उसकी ट्यूब्स वगैरह इतनी स्मूथ, इतनी सॉफ्ट, कि किसी तरीके की कोई इंजरी होने का डर नहीं रहता है, कोई पेन होने का डर नहीं रहता है। और बहुत ही अच्छा तरीका बताया एनीमा लेने का, कि जमीन पे सोने की जरूरत भी नहीं है, और बहुत अच्छे से ऊपर टांग के उन्हें एनिमा का तरीका बहुत बढ़िया सिखाया। और नॉन वायलेंट है, वाकई में वो नॉन वायलेंट एनिमा है। और वो पूरे शरीर को बहुत शुद्ध, प्योर और बिल्कुल। एक्टिवेट करता है, बहुत ही नहीं, अच्छा मैं भी बताया। इस वीडियो के जरिए, आप बिकॉज आप भी इस चीज को सपोर्ट करती हैं, तो मैं भी लोगों को ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हम ब्रश करते हैं, ब्रश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ब्रश हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें ब्रशिंग से प्यार है। हम इसलिए करते हैं डर की वजह से कि हमारे दांत खराब हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पेन होगा, बहुत सारी पेमेंट देनी पड़ेगी डॉक्टर्स को। तो ऐसे ही अनीमा भी हमें लेना चाहिए, पर उससे पहले हमें प्रॉपर गाइडेंस, इस चीज को समझना चाहिए कि कैसा वाला हमें अनीमा, नॉन वायलेंट अनीमा क्या होता है, उसको कैसे लेना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद हैंड होल्डिंग के साथ हमें ये चीज सीख कर जरूर अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। अच्छा, अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है आशा जी,
कि आप क्या कभी नेचुरल लाइफस्टाइल में अपनी सेवाएं देना चाहेंगी? आप नेचुरल लाइफस्टाइल से क्या अब आप जुड़ना चाहेंगी? हाँ अमिता जी, नेचुरल लाइफ स्टाइल से मैं जरूर जुड़ूंगी, वहां अपनी सेवाएं भी दूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। और वो पावरफुल है, प्योर है, नेचुरल है, और हमारी संस्कृति से लगा हुआ, रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसको मैं जरूर वहां पे सेवाएं भी देना चाहूंगी। और अपने हॉस्पिटल में भी मरीजों को और मेरे जितने भी परिचित फ्रेंड्स हैं सबको मैं इस बारे में बताना चाहूंगी। और अधिक से अधिक लोगों को एडवाइस भी करूंगी और खुद भी जाके वहां सेवाएं दूंगी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और मुझे ये चीज बताइए, अब एक आपने शायद कुछ प्रकृति करके कुछ आपने कुछ नेचर सेंटर खोला है, आप प्लीज उसके बारे में कुछ बताएं कि उसमें आप क्या करती हैं, वो क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका अमीता जी। ये मेरे दिल का सवाल है, मुझे बहुत पसंद आया। कि जो हॉस्पिटल है मेरा, यहाँ पर मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर आशा चौहान। मैं एमएस हूँ, आर्ट्स एंड गायनी। और मेरा पूर्णिमा मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम है, जहाँ पर की डिलीवरी होती है, सीजर होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, क्रायो होता है, काल्पोस्कोपी होता है, सर्वाइकल कैंसर से बचने के इन्वेस्टिगेशन होते हैं। और बहुत सारे, लेजर होता है, लेजर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लेजर मशीन होती है, जिससे कि ओल्ड एज में जब महिलाओं को यूरिन अपने आप बार बार निकलने लगती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक ट्रीटमेंट होता है जो मैं करती हूँ यहाँ। और मैंने आधे आधा हॉस्पिटल बना रखा और आधा मैंने प्रकृति रिजॉर्ट बना रखा। मीन्स वहां पर बिना मेडिसिन के, बिना दवाइयों के, मैं लोगों को, पेशेंट को, और जो मेरे परिचित हैं और जो लोग इस नेचर को पसंद करते हैं, वो लोग वहाँ आते हैं। 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज वहाँ स्टे करते हैं। रहने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, और लंच डिनर की सारी व्यवस्था है। तो वहाँ वो लोग आते हैं, रहते हैं, तो उनकी होल बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन विदाउट एनी मेडिसिन, हर्बल तरीके से वहाँ करती हूँ मैं। पैरों से टॉक्सिन्स निकालना, सांसों से टॉक्सिन्स, इंटेस्टाइन से, मोशन से, यूरिन से, किडनी क्लींजिंग, हर तरह की क्लींजिंग करती हूँ, सिखाती हूँ। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है वो स्पिरिचुअल मेडिटेशन भी होता है। योगा प्राणायाम बहुत हल्का हल्का होता है, स्पिरिचुअल मेडिटेशन भी कराते हैं, पानी में बैठ के, जो कि बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव हो। उससे एकदम एंजाइटी कम हो जाती है, डिप्रेशन कम हो जाता है, नींद बहुत गहरी आती है, रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, और एकदम शरीर हल्का फील होता है, शरीर के सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। कि नंगे पैर धरती पे चलने से कैसा लगता है, फिर मेडिटेशन में बैठते हैं तो उसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो इस तरीके से, सब तरीके से मैं यहाँ पर सिखाती हूँ। तो प्रकृति रिजॉर्ट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रकृति रिजॉर्ट में लोगों के साथ कार्य करना, उन्हें हेल्दी होते हुए देखना, उन्हें हंसते हुए देखना, उन्हें गहरी नींद से जब वो सो के उठते हैं तो बहुत खुश होके मेरे पास आके बताते हैं कि हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। जाते समय तो कुछ लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि आपको छोड़ के जाना पड़ रहा, हम डबल से जरूर आएंगे। और कई लोग एवरी मंथ आते हैं इस प्रकृति रिजॉर्ट में रहने के लिए और अपने आप को हेल्दी करने के लिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी बीमारी आने के पहले ही हम किसी को ठीक कर दें, तो वो उसके लाइफ का बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी उसके लिए। थैंक यू अमिता जी, इतने प्यारे क्वेश्चन करने के लिए, और इतने अच्छे से आशा जी, क्वेश्चन ये जो आंसर आपने करने के बात लिए। बोली ना कि बीमारी आने से पहले ही हमें क्योर करना है, लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ऐसे ही जब लोग नेचुरोपैथी की सब लोग बात करते हैं, मैंने भी ये सब आचार्य जी से ही सीखा है, और साथ में मैंने थोड़ी टाइम वहां पर वॉलंटियर भी किया था हेडक्वार्टर्स में। और उसके बाद मैं काफी देर तक इनके साथ जुड़ी रही, अभी भी मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ थ्रू क्लासेस जो मैं संडेज को अटेंड करती हूँ, या जो उनके बुक रीडिंग सेशंस होते हैं इवनिंग में, मैं उनके थ्रू जुड़ी हुई हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि बीमार ही नहीं होना है, तो मेरा भी जो रुझान हो गया है वो नेचर क्योर की तरफ हो गया है, कि नेचुरोपैथी नहीं, आपको पैथी की जरूरत नहीं है। अगर आप नेचर से दोस्ती कर लें, नेचर के सानिध्य में रहें, तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने भी अपने जीवन का ये मिशन बनाया है कि जितना हो सके मेडिसिन लेनी है, पर इमरजेंसी में।
वो हमारे जीवन जीने का लाइफस्टाइल डेली डोज नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर्स की हमें जरूरत है, पर इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हमें उनकी बहुत जरूरत है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर आवर हेल्थ। पर दवाइयां हमारा भोजन नहीं होनी चाहिए, वो हमें ठीक करने का एक तरीका होना चाहिए। मेरा आपसे अब अगला सवाल ये है, आप डॉक्टर हैं, और मेरे और भी एक दो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, जैसे डॉक्टर भारती, डॉक्टर मनप्रीत छतवाल, उनके भी मैंने इंटरव्यूज पहले लिए हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कितना इम्पोर्टेंट है डॉक्टर के लिए ये कोर्स करना? बिकॉज एक डॉक्टर ने अपनी जिंदगी के 10 12 15 साल एक स्टडी को दिए हैं, जहां पर उन्होंने एलोपैथी की डीप स्टडी की है कि हम पेशेंट्स को कैसे ठीक करें। अब जब हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अरे दवाइयां मत लीजिए, अरे आप नेचर से मत के सानिध्य में रहिए। तो एक डॉक्टर के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, एलोपैथी स्टूडेंट के लिए, एक डॉक्टर के लिए, कि नेचुरोपैथी को वो सीखे तो उसकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है? मतलब मुझे इसका आप थोड़ा सा बताएं। अमिता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलोपैथी और नेचुरोपैथी, एलोपैथी इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है, कुछ समय के लिए बहुत अच्छा है कि आपको थोड़ा समय लेना हो। लेकिन पूरी लाइफ के लिए, लंबे समय के लिए एलोपैथी की जो मेडिसिन होती है वो लीवर और किडनी को बहुत नुकसान करती है, साइड इफेक्ट होते हैं, कई बार टॉक्सिसिटी हो जाती है, और फिर वो शरीर के अंदर कलेक्ट 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 होती जाती है। तो इसलिए जो नेचुरोपैथी है, जो नेचुरल क्योर है, इसमें क्या होता है कि आप लेंगे, आप ठीक भी होंगे, भले आप ग्रेजुअली होते हैं, धीरे धीरे, लेकिन आप ठीक होते हैं, लंबे समय के लिए हेल्दी रहते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो यही मैंने डिफरेंस देखा एलोपैथी, नेचुरोपैथी, नेचुरल क्योर में, कि नेचुरोपैथी में अ, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो सारी नेचुरल चीजें जो प्रकृति ने हमें दी है, प्रकृति का शरीर है और प्रकृति की नेचुरल चीजें हैं। तो मुझे ये डिफरेंस है एलोपैथी और नेचुरोपैथी में। तो मैंने सोचा कि पेशेंट बहुत परेशान होते हैं, कुछ समय ठीक रहेंगे, फिर वही तकलीफें। तो कई मरीज ऐसे होते हैं कि 2 2 3 3 साल से टेबलेट खा रहे हैं, जिस दिन बंद करेंगे उस दिन बीमार हो जाते हैं। स्टोन है तो बार बार ऑपरेशन स्टोन का नहीं करा सकते लोग जाके बड़ी सिटी में। तो ऐसे हम लाइफ स्टाइल सिखाते हैं नेचुरोपैथी में, कि स्टोन भी निकल जाता है या डिजॉल्व हो जाता है, और उनकी लाइफ हेल्दी हो जाती है विदाउट एनी मेडिसिन। तो ये इसलिए नेचुरोपैथी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, एक और सवाल बताइए कि जब आप नेचुरल लाइफस्टाइल का कैंप करने आप गए थे, ये कैंप आपने कब किया? तो वहां पर जाने से पहले क्या आप कुछ दवाइयां ले रहे थे? कोई सप्लीमेंट्स, कोई दवाइयां क्या आप लेते थे? वहां जाने के पहले कोई मेडिसिन नहीं लेती थी, क्योंकि मैं बहुत पहले से अपने आप को हेल्दी रखने के लिए सब कुछ बैलेंस में लेती थी। तो मैं मेडिसिन कुछ नहीं, मेरा इंटरेस्ट था सिर्फ वहां सीखना, देखना और अपना वजन कम करना। यही मेरे 3 4 पॉइंट थे, ताकि मैं दूसरों के लिए और अच्छा काम कर सकूं। मेरा मेन एम ये था वहां जाने का। राइट, राइट, राइट। थैंक यू सो मच आशा जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। बस अब एक आखिरी सवाल वो ये है कि आप अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में क्या आप चाहेंगी कि किन लोगों को आप बताना चाहेंगी कि उनको नेचुरल लाइफस्टाइल का ये 4 डेज का कैंप करना चाहिए? क्या आप ये लोगों को बताना चाहेंगी? तो आप कैसे लोगों को ये बताएंगी? बिकॉज आई नो यू आर अ स्पीकर ऑल्सो, यू गिव टॉक्स ऑल्सो। तो कैसे आप लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगी? सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि आप जाइए, हालांकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल नेचर के करीब हैं और बहुत कुछ, सब कुछ नेचुरल लेते हैं, फिर भी मैं कहूंगी आप सीखने के लिए जाइए और अपने आप को और अच्छा बनाइए। हस्बैंड को भेजूंगी, मेरी जो बहनें हैं, मेरे ब्रदर है, सिस्टर्स हैं, सबको समझाऊंगी कि एक बार बिना मेडिसिन के लाइफ जी के देखो कि कितनी अच्छी लाइफ होती है। और सबसे बड़ी बात, जब वहाँ नेचुरल चीजें, हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सैलेड खाते हैं, तो अंदर की जो फीलिंग होती है वो अमेजिंग, बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग होती है। तो आप लोग जाइए, कई कई मेरे जो पेशेंट हैं, रिलेटिव्स हैं और मेरा फ्रेंड सर्कल है, सबको मैं एडवाइस करूंगी, सबको मैं नेचुरल लाइफ स्टाइल में भेजना चाहूंगी कि सब लोग जाएं और एक बहुत अच्छी वाली लाइफ खुद अपने ऊपर भी करें प्रैक्टिकल, और दूसरों के लिए भी सीख के आएं। थैंक यू वेरी मच अमिता थैंक यू जी। सो मच आशा जी फॉर शेयरिंग। और जैसा कि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि एक विशाल सैनी जी हैं, जो गो नेचर में नेचुरोपैथी को बहुत अच्छे से सिखाते हैं।
तो मैं आशा जी को वहीं मिली। हम दोनों डायमंड मेंबर्स हैं। एक एडवांस कोर्स हम वहां पर कर रहे हैं, जिसमें हम नेचुरोपैथी को थोड़ा और डिटेल में सीखते हैं। क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट को पकड़ते हैं, जैसे आशा जी ने नेचुरोपैथी सीखा तो इन्होंने शुरुआत की पहले हर्ब हर्बा लाइफ से, फिर ये कैनगन वाटर से इन्होंने किया। ऐसे ही मेरी भी लाइफ में जब चेंजेस आए तो मेरी शुरुआत ही नेचुरल लाइफस्टाइल से हुई। उसके बाद आचार्य मनीष जी हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ। पर मैं आचार्य मोहन गुप्ता जी को तो हमेशा एवरी डे का मुझे उनका एक वीडियो सुनना ही है, और संडे को मुझे उनको फॉलो करना ही है। और जैसे थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, कभी कुछ टॉपिक पढ़ा, कभी कुछ सुना। तो ऐसे आई एम ट्राइंग टू डीपन माई नॉलेज, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू ब्रिंग दिस अवेयरनेस कि एक ऐसी लाइफ। थैंक यू सो मच आशा जी, मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जिस तरह से एनएलएस ने हमारा जीवन बदल दिया, ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि एनएलएस नेचुरल लाइफस्टाइल, नेचर का सानिध्य सबका जीवन बदल दे। तो थैंक यू सो मच। जो हमारा फेवरेट नारा है एनएलएस का, घास खाओ स्वस्थ रहो। और जो मैं एक नया अफर्मेशन, एक हीलिंग प्रेयर जो मैं एक हर फैमिली में लाना चाहती हूँ, burp and stop. We should all stop eating after we get a burp while eating. So thank you, audience. Thank you, Asha ji. Thank you, everyone, for listening. If you feel inspired, if you feel any connection, if you resonate with what we have talked about, please leave your comments, and we will be talking more about it with our different guests who have done the natural lifestyle program. Thank you so much, Asha ji. Thank you. थैंक यू, थैंक यू।